वेलकम बैक नाजरीन। आज बात करेंगे हैदराबाद में क्यों सूरत हाल इतनी जो है वो संगीन बन गई, क्यों मुख्तलिफ बार्स के ओहदेदार और मुख्तलिफ वकला बरदरी को हैदराबाद के एसएसपी के दफ्तर एहतजाज देना पड़ा, क्यों ये घेराव किया गया, क्यों शोर शराबा हुआ, क्यों एहतजाज बना, इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्यों अब इतलात आ रही हैं कि जिन्होंने एफआईआर काटी थी वो एसएचओ साहब दी अपने आप को छुट्टी पर दरखास्त लेकर गए हैं और दरखास्त दी है वो भी पढ़ने लायक है। उस पर भी बात करेंगे कि दरखास्त क्या दी है। पहले आपको ये बता दें कि मैटर हुआ क्या है बेसिकली हैदराबाद में, और उसके बाद फिर उसकी मजीद जो डेवलपमेंट अब तक सामने आई है उस पर बात करेंगे। इरफान उर्फी साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैदराबाद है। बताइएगा इरफान साहब के हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा एहतजाज, वकला बड़े जो हैं वो गुस्से में दिखाई दिए। क्या मामला थे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? जी अली रजा, ये हैदराबाद में भिटाई नगर थाने का ये मैटर था, जहां पर एक वकील थे जिनकी चेकिंग के दौरान गाड़ी में जो बकौल पुलिस कहती है कि ब्लू कलर की लाइट और ब्लू कलर की नंबर प्लेट लगी हुई थी, क्योंकि पुलिस चेकिंग कर रही है और दहशतगर्दी के वाकयात में जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं उस पर फेक नंबर प्लेट और जो है गाड़ियां वो नंबर प्लेट्स लगी हुई है, जिस पर ये कार्रवाई हुई भिटाई नगर थाने पर। इस पर वकला ने जो है प्रोटेस्ट किया, इस गाड़ी को पुलिस ने चालान किया और जो है इस पर वकला भड़क गए और उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस अफसरान से बातचीत की। जब उनकी बातचीत नहीं सुनी गई तो फिर उन्होंने एसएसपी हैदराबाद ऑफिस में आकर धरना दिया और जबरदस्त नारेबाजी की। तो ये धरना जो है 8 से 10 घंटे ये जारी रहा एसएसपी ऑफिस के अंदर, जहां पर जो है वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने मुतालबा किया कि ये हमारे साथ जाती हुई है और इस जाती का अजाला किया जाए। ताहम कोई जो है अजाला नहीं हुआ, जिसके बाद वकला ने एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फरूक लंजार के जो है का ट्रांसफर का मुतालबा किया। ताहम रात कल गुज़िश्ता रात जो डीआईजी हैदराबाद तारिक दारिजो वो एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां सैकड़ों वकला मौजूद थे। उन्होंने वकला से बातचीत की और वकला को यकीन दहानी कराई कि उनका जो जायज मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे और वो खुद जो है वो बाहर आएंगे और उनका मसला हल करेंगे। जिसके बाद वकला मुंतशिर हो गए और आज एक नई चीज सामने आई। आज जो है जो एसएसपी ऑफिस पर जो वकला ने जो धरना दिया था, जो एहतजाज किया था, उसके खिलाफ हैदराबाद के तमाम थानों के एसएचओ, डीएसपीज, वुमेन थाने के इंचार्ज समेत पुलिस अफसरान, लेडी पुलिस अफसरान और एटीएफ का इंचार्ज जो उसने जो है वो सारों ने छुट्टी की दरखास्त दे दी। और ये बड़ा अहम पहलू बता रहे हैं इरफान उर्फी साहब, मतलब तमाम थानेदारों ने जो है वो ये फैसला कर लिया कि जी हम इस माहौल में काम नहीं करेंगे और यही दरखास्त दी है। दरखास्त में क्या लिखा है, अगर आप वर्ड्स थोड़े से बता सके हमारे नाज़रीन तक कि क्या कहा गया है? जी, दरखास्त में जो है यही कहा गया है कि इस माहौल में हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हम अपने अफसरान की इज्जत चाहते हैं और उन्होंने वकला ने जो है ना हमें जो है वो हमारे अफसरान को बेइज्जत करने की कोशिश की है और हमारे ऑफिस का घेराव किया है। इसलिए हम इस माहौल में काम नहीं करना चाहते और हम छुट्टी पर जाना चाहते हैं। इसके बाद ये तमाम जो एसएचओज हैं, डीएसपी हैं, लेडी अफसरान हैं, एटीएफ के अफसरान हैं, ये सारे पहुंचे एसएसपी ऑफिस आज और उन्होंने वहां पर जो है वो ये दरखास्तें जमा करा दी, जिस पर जो है ऐसी इतलात पर डीआईजी हैदराबाद तारिक रजाक दारिजो और एसएसपी हैदराबाद फरूक लंजार ये पहुंचे वहां पर और उन्होंने उनको मना किया कि आप अपना काम करें और आप ड्यूटी तमाम अफसरान इन एसएचओज ने और डीएसपी ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकते। हम फिर डीआईजी हैदराबाद तारिक दारिजो की सरबराही में जो है ये इन अफसरान से बातचीत हुई और उनको बातचीत के बाद जो है उनसे ये कहा गया कि हम इस मामले को देखते हैं और आप फिलहाल अपने जो है अपने थानों पर जाएं और ड्यूटियां करें। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाज अफसरान इतने जज्बाती हो गए थे कि उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तो हम दरखास्त दे रहे हैं, दूसरे मरहले में हम
थानों को ताले लगा देंगे, और थानों को ताले लगाने के बाद थानों को ताले लगा दिए जाएंगे, ये बात भी जी की जा रही है। थानों को ताले लगा देंगे। थानों को ताले लगाने के बाद फिर आवाम जाने, चोर जाने, डाकू जाने, हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। हम 24-24 घंटे ड्यूटियां देते हैं, जराइम को कंट्रोल करते हैं। काम हमारे साथ ये रवैया होता है, तो इस रवैये के खिलाफ हम इस माहौल में इरफान उर्फी साहब ये भी बताइएगा, इतलात ये मिल रही थी रात तक कि जनाब के एसएसपी साहब को हटाया जा रहा है, अब ये पता चल रहा है कि जनाब किसी को नहीं हटाया जाएगा, एसएसपी साहब जो है अपनी सीट पर बरजमान रहेंगे। ऐसा क्या हुआ है कि पहले ये इतलात थी और अब एकदम से ये इतलात आ रही हैं? क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े पड़ गए हैं, बीच में चीजों को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जैसे ही ये अफसरान पहुंचे हैं और उनसे जो डीआईजी और एसएसपी की बातचीत हुई, इसके बाद डीआईजी हैदराबाद तारिक रजाक धारेजो और एसएसपी डॉक्टर फरूक लंजार ने हंगामी तौर पर मीडिया से बातचीत की, और उन्होंने मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि सूबाई वजीर दाखिला डॉक्टर जिया लंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने इस वाकये का नोटिस लिया है, और लम्हा बलम्हा वो हमसे तफसीलात मांग रहे हैं, और उनका यही कहना है कि तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद जो है वो इसके हकाइक मालूम किए जाएंगे, हकाइक के बाद कोई फैसला किया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने वकला से जो है वो प्रॉमिस किया है और ये कहा है कि वो जो है हल करेंगे उनके मसाइल, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मसाइल हल करूंगा, और मैं इस हवाले से कल जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार ऑफिस में, और वहां पर वकला से मुलाकात भी करूंगा, और जिस लेवल पे भी जाना होगा मैं जाऊंगा। ताम उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह है कि मैं अपने फोर्स के एहलकारों को जो कि मायूस है, उनकी मायूसी को दूर करूंगा। इरफान उर्फी साहब हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अगर पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है तो उसके पीछे ग्राउंड्स बनाए होंगे, क्या वो झूठी एफआईआर है? इस बारे में वकला बिरादरी का क्या कहना है? आप यकीनी तौर पर उनसे भी बात हुई है, हमारे नाजरीन को उससे भी आगाह करें कि उनका क्या मौक़िफ़ है। क्या एफआईआर कटना ये जुर्म बताया है कि जनाब क्यों कट गया, या इसके अंदर कोई उन्होंने टेक्निकल मसला निकाला है जिसपे ये कहते हैं कि जनाब ये क्यों कटी? जी बिल्कुल, वकला का यही कहना है कि हाँ, जो हमारे जो वकील हैं उनके साथ नाजायज हुई है, उनको बिठाई नगर थाने पर उनको गाड़ी की तलाशी के दौरान उनको जो है वो हरासा किया गया, और हरासा करने के बाद एफआईआर काटी गई, गाड़ी तहवील मिली गई। जबकि पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही कराची में जो एयरपोर्ट पर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो भी बगैर नंबर प्लेट के, और जो ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी थी, उसके बाद आईजी सिंध की जानिब से फैंसी गाड़ियों और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों, ब्लू लाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की। उस मुहिम के सिलसिले में पूरे सिंध में कार्रवाई हो रही थी, और हमने भी हैदराबाद में कार्रवाई की, और मुतअद्दिद फैंसी नंबर की गाड़ियां जिनपे मुख्तलिफ जो है ब्लू और ग्रीन कलर की नंबर प्लेट लगी हुई थी, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी, ब्लू लाइट्स वाली गाड़ी थी, वो हमने तहवील में ली हैदराबाद में, और उसी मुहिम के दौरान ही वकील साहब की गाड़ी जो है वो तहवील में ली गई। ठीक है इरफान उर्फी साहब, हमें इस पूरे मामले के ऊपर जो हिकमत अमली बनाई गई पुलिस की जानिब से और साथ साथ जो वकला बरादरी का एहतजाज था उस हवाले से मुकम्मल तफसील नाज़रीन आपको इस प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में बता रहे थे इरफान उर्फी साहब। कोशिश होती है कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से, कस्बों से, गाँव से आप लोगों के लिए जो है खबरें चुन चुन कर निकाल कर लेकर आएँ और आप तक जो तमाम तफसीलात हैं हक़ाइक़ की बुनियादों पर वो पहुँच सकें। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा। खौफनाक और अफसोसनाक हादसा मिलीनियम मॉल के पास कराची में पेश आया, कितने लोग अपनी जान की बाजी हार गए और क्या इकदाम उठाए गए, इसके ऊपर बात करेंगे।